आज से कुछ दिन पहले मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं बेड पर बस पड़ा रहता था। मेरा ना ही एडिटिंग करने का मन करता था और ना ही वीडियोस बनाने का। और सबसे ज़्यादा अजीब चीज़, मुझे स्लोली ये चीज़ें नॉर्मल लगने लगी। मैं बेड पर बस पड़ा रहता था और फ़ोन स्क्रॉल करता था। एंड हर 10 मिनट बाद खुद से ही एक झूठ बोलता था कि मैं कल से अपनी लाइफ में सीरियस हो जाऊंगा। बट सच ये है कि उस टाइम मेरा डिसिप्लिन पूरी तरह से टूट चुका था। फोकस बिल्कुल खत्म हो चुका था। और सबसे बुरी बात, मुझे ये चीज़ें अच्छी लगने लगी थी। ट्रस्ट मी, ये फेस तुम में से हर एक बंदे की लाइफ में ज़रूर आता है। जैसे कि अभी समर वेकेशन स्टार्ट होते ही स्टूडेंट्स दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। पहले वो जो सिर्फ डोपामिन कंज्यूम करते हैं, यानी कि हर दिन बस गेम्स, रील्स, लेटर नाइट स्क्रोलिंग और रैंडम एंटरटेनमेंट। और दूसरे वो जो नेक्स्ट 30 दिन में अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से चेंज कर देंगे, यानी कि बॉडी, माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, स्किल्स, डिसिप्लिन मीन्स एवरीथिंग। इसीलिए इस वीडियो को मैंने सिर्फ एक ग्लो अप चैलेंज की तरह नहीं बनाया है। ये तुम्हारे लिए एक रिसेट बटन है, यानी कि अगले 30 दिन में तुम अपने आप को लिटरली रियोग्राम करोगे। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। मोस्टली स्टूडेंट्स चैलेंज स्टार्ट तो कर देते हैं, बट सिर्फ 4 से 5 दिन में ही क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें वो मिसिंग लिंक नहीं पता होती है जो कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को सक्सेसफुल बनाती है। और उसी सीक्रेट के बारे में मैं बात करूंगा वीडियो के एंड में। इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि शायद ये नेक्स्ट 30 दिन तुम्हारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दें। चैप्टर नंबर 1, अ फेलियर रोड मैप। सबसे पहले एक बात समझ लो, तुम लीजी पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारे ब्रेन ने तुम्हें लीजी बनाया। और इसकी वजह है कांस्टेंट डोपामिन ओवरलोड, यानी कि सुबह उठते ही फोन, खाते वक्त यूट्यूब, पढ़ते वक्त नोटिफिकेशन और सोने से पहले रील्स। इन सब की वजह से तुम्हारा ब्रेन अब हार्ड वर्क से एक्साइटमेंट फील नहीं करता। दैट इज द रीजन कि 2 मिनट पढ़ते ही बोर्डम फील होता है, बट 2 घंटे शॉर्ट्स स्क्रॉल करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि रील्स तुम्हारे ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड देती हैं। और स्टडीज, जिम और स्किल्स, उनका रिवॉर्ड थोड़ा लेट होता है और ह्यूमन ब्रेन नेचुरली इजी चीजें ही चूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक साइड जंक फूड हो और दूसरी साइड पे हेल्दी फूड हो, तो मैक्सिमम लोग ऑब्वियसली जंक फूड ही चूज करेंगे। यही सेम चीज तुम्हारे माइंड के साथ भी हो रही है। तुम डिसिप्लिन लूज नहीं कर रहे हो, तुम्हारा अटेंशन चोरी हो रहा है। और अगर अभी भी तुमने इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लिया, तो अगले कुछ साल में ही तुम्हारा फोकस इतना वीक हो जाएगा कि तुम 10 मिनट भी बिना डिस्ट्रैक्शंस के काम नहीं कर पाओगे। एंड बिलीव मी कि फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो फोकस कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इस चैलेंज का डे 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डे 1 पे तुम्हें मोटिवेशन नहीं, बल्कि अपने आप को रिसेट करना है। मतलब बस एक सिंपल चैलेंज 24 घंटे के लिए। इसमें नो यूजलेस रील्स, नो रैंडम स्क्रोलिंग और नो डोपामिन ओवरलोड। इसमें सिर्फ एसेंशियल काम होगा। पहले दिन तुम्हें बहुत इरिटेशन होगी, तुम ऑटोमेटिकली फ़ोन उठाओगे, अनलॉक करोगे और फिर रियलाइज़ करोगे कि मैं इसे क्यों खोल रहा हूँ। और वही मोमेंट ही डेंजरस भी होता है और पावरफुल भी, क्योंकि उस मोमेंट में पहली बार तुम रियलाइज़ करोगे कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं था, बल्कि तुम्हारी आदतों के हाथ में था। बट जैसे ही तुम्हारा ब्रेन थोड़ा काम होना स्टार्ट होगा, तो तुम्हारी फोकस पावर स्लोली वापस आने लगेगी और यहीं से एक्चुअल ग्लो अप स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 2, द आइडेंटिटी शिफ्ट चैलेंज। तुम्हारी लाइफ खराब हैबिट्स की वजह से नहीं होती। तुम्हारी लाइफ खराब होती है क्योंकि तुमने अपने आप को इंटरनली वीक मानना स्टार्ट कर दिया है। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस फेस होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद इंसान ट्राई करना भी छोड़ देता है। वो सोचता है, मैं डिसिप्लिन बन ही नहीं सकता हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, मुझसे कुछ नहीं होगा। और ये लाइन सिर्फ थॉट नहीं है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। और जब आइडेंटिटी वीक हो तो एक्शंस भी वीक हो जाते हैं। जस्ट लाइक अगर किसी को लगता है कि वो लूज़र है, तो वो अपॉर्चुनिटीज से भी डरने लगता है। बट अगर किसी को इंटरनली लगता है कि मैं किसी भी सिचुएशन में बाउंस बैक कर सकता हूँ, तो उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसीलिए इस चैलेंज का नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा अलग है। तुम्हें सिर्फ हैबिट्स ट्रैक नहीं करनी है, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी रिराइट करनी है। इसीलिए नेक्स्ट 30 डेज में तुम्हें एक रूल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फॉलो करना होगा। मतलब तुम्हें जो वर्जन बनना है उसकी तरह एक्ट करना स्टार्ट करो, चाहे मूड हो या ना हो, क्योंकि मूड का वेट तो लूजर्स करते हैं, विनर्स सिस्टम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम फ्यूचर में फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, तो अभी से ही वैसे ही डिसीजन लेना स्टार्ट करो। इवन स्मॉल थिंग्स, मतलब फ़ोन का वॉलपेपर, रूम की कंडीशन, वॉकिंग स्टाइल और स्पीकिंग स्टाइल, क्योंकि ब्रेन हर सेकंड तुम्हारी आइडेंटिटी ऑब्जर्व करता है और धीरे धीरे तुम वही बनने लगते हो जैसा तुम डेली एक्ट करते हो। चैप्टर नंबर 3, व्हाई मोस्ट स्टूडेंट नेवर चेंज।
अब मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हार्ड वर्क की वजह से नहीं होते। वो फेल होते हैं क्योंकि वो सीक्रेटली कंफर्ट से एडिक्टेड हो जाते हैं, और ये एडिक्शन बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। की तरह डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये धीरे धीरे तुम्हारी एम्बिशंस खा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसका ड्रीम बहुत बड़ा है, वह सक्सेसफुल बनना चाहता है, फिट बनना चाहता है, बट पूरा दिन वो कंफर्ट चूज करता है। वो हर बार सोचता है कि बस 5 मिनट फ़ोन और यूज़ कर लेता हूँ, काम कल से स्टार्ट करूँगा, आज मूड नहीं है, और धीरे धीरे उसका ब्रेन स्ट्रगल से भागना सीख जाता है। यही रीज़न है कि आजकल बहुत से लोग टैलेंटेड होने के बाद भी एवरेज रह जाते हैं, क्योंकि टैलेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पेन को टोलरेट करने की कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुम्हें एक एने का एग्जांपल दूं तो गोकू और हम में डिफरेंस पावर का नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग टोलरेट करने का है। मतलब वह कभी भी ट्रेनिंग करने से पीछे नहीं हटता, और हम हर बार ना करने का बहाना ढूंढते हैं। और रियल लाइफ में भी एग्जैक्टली यही होता है। विनर्स बोरिंग चीजें भी रिपीट कर लेते हैं, और लूजर्स सिर्फ मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। इसीलिए इस चैलेंज में एक डेंजरस रूल ऐड करो, जो है रोज एक अनकंफर्टेबल काम करना। फिर चाहे वो कोल्ड शावर हो, डिफिकल्ट चैप्टर्स कंप्लीट करना हो, या सुबह जल्दी उठना ही क्यों ना हो। इस चैप्टर का मतलब बस इतना सा है कि ब्रेन को रोज डिस्कम्फर्ट दो, क्योंकि जब तुम इंटेंशनली हार्ड चीजें चूज करते हो तो लाइफ की प्रॉब्लम तुम्हें मेंटली तोड़ नहीं पाती। एंड बिलीव मी कि अगर तुमने सिर्फ ये एक हैबिट बिल्ड कर ली तो अगले 30 दिन में तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ किसी भी एवरेज बंदे से बहुत आगे चली जाएगी। फाइनल चैप्टर, 30 डेज रियलिटी चेक। अब इमेजिन करो 30 दिन बाद का वर्जन स्कूल या कॉलेज का फर्स्ट डे। सेम क्लासरूम, सेम लोग और सेम एनवायरनमेंट। बस इस बार तुम सेम नहीं होगे, तुम्हारा फेस शायद थोड़ा ही चेंज हुआ हो, बट तुम्हारी प्रेजेंस और माइंड कंप्लीटली अलग हो चुका होगा। क्योंकि असली ग्लो अब फेस से नहीं होता, बल्कि स्टैंडर्ड से होता है। और समर वेकेशंस की सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ये बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आज जो टाइम तुम्हारे पास है वही कुछ वीक्स बाद रिग्रेट बन सकता है। और ट्रस्ट मी, रिग्रेट से बुरी फीलिंग कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम्हारे पास चांस था, बट तुमने उसे स्क्रोलिंग करके वेस्ट कर दिया। सो चैलेंज आज से ही स्टार्ट करो। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो जस्ट इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर तुम चाहो तो इस वीडियो को भी देख